कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने अंगद और रावण के बीच वार्तालाप को सुन रहे थे। वह वार्तालाप आगे भी जारी है। वह इस प्रकार है। रावण के समान शूरवीर कौन है? रावण ऐसा कहता है कि रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काटकर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी को इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशील तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तूने अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में टाल रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाला वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने हाथों से अपने सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश अग्नि में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, इस अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुर और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ कर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो मैं तेरी मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने शून्य में पड़ा स्त्री को चुरा लाया। तू राक्षस का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ही ऐसा तमाशा करूं कि तुझे ज़मीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियां सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो इसमें कोई बुराई नहीं। मरे हुओं को मारने से कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध पैदा ना कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर कुपित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मारना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि
अथवा तेज कुछ भी नहीं। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह दुखी, उस पर युवती, स्त्री, विरह और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत ही जोर से करकटाए और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे सभा में बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसे उठाकर अपने सिरों पर साधु सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिया। मुकुट को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 व्रज चलाए जो बड़े धाए से वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, यह न उल्का है, न ब्रज, न केतु, न राहु। अरे भाई, यह रावण का मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उसको हाथ में पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, जिस उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ जहाँ रीछ वानरों को पाओ वहाँ खा डालो। पृथ्वी को बंदर से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा, आत्महत्या कर ले। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेट लगाने पर पावेगा। राम, मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं, तेरी जीभ में शिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरी रक्त के प्यासे हैं। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलड़ के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तो तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो प्रसंग है ना, बहुत ही रोचक है। आगे अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ में मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजित, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित हो उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। सब सिर नीचा करके अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं।
काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण अपने वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से सारा विश्व उत्पन्न होता और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खेला कर न मारूं तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई है जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे। उनके दूत ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। आप देखते ही देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? हे स्वामी, झूठ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है, परंतु आपने उसका कहा भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे। वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा।
जिसने बीच सभा में आकर आपको ही आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरफ भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ शुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमल में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर घर के शत्रु कृपालु राम जी हंसकर बोले, हे बाल के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है हे तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षस कुल का तिलक है और जिसका अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। तब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी सब मंत्रियों को पास बुलाया। लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति रामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की रिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ, रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मानकर और हाथ में उत्तम भिंदी, पाल, शांगी, तोमर, मृदंग, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परधि और पहाड़ के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को समूह को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता,
वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बांध धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंक आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है। सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के थट समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं और घटियों के कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जाती है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चला देते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं और झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं। फिर ललकारते हैं। बहुत चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए हैं और जहां तहां महल में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं के मसल रहे। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोड़ की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए भी इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होने का कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला कि मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ और अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं ही भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार कर सब ऋक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी से कठिनाई हो रही थी। तब उन पवन पुत्र हनुमान जी मन में भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार डाला और मेघनाथ की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर साथ आ गए हैं। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाते हैं। फिर सोने
के खंभों के हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजाबल से मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे को मसल डालते हैं, दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूरे फूट रहे हैं। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़कर पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाला वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी परम गति को पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना करता है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं, ऐसे हृदय में जानकर वे परम गति को दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो उस ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मदिराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल की शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित, थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम सहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े। वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर फिर गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते करते ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेनाओं को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर रावणों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और जहां तहां सब पुकार रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण जलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाता है, भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी दे मारते थे। भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते थे और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छर उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए और बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाओं की टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया। जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों की आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यावंत नाम का राक्षस अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था।
वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी भी सीख सुन लो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूप वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा। अगला मास परायण आ गया है। आज के लिए बस यहीं तक, आगे युद्ध की कहानी चलती रहेगी, बने रहिए। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम।